बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे पास्ट पेपर से कि जिसके हमने 2 पोर्शंस जो थे 2 पार्ट कर लिए थे और 2 पार्ट्स उसके बाकी थे। थर्ड पार्ट मैंने आपको समझा दिया था एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज का कि कैसे करना है। आई होप कि आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जो नहीं कर सके उस पे हम बात करते हैं। पहले वो सवाल देखते हैं कि कौन-सा सवाल जो था वो कर रहे थे और उसके बाद फिर हम मज़ीद आते हैं, आगे चलते हैं। इसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में और ये वो सवाल था 2019 का रेगुलर कि जिसके अंदर जाके हमने सी पार्ट करना था और सी पार्ट में कहा गया था कि करो पास एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018 बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। ठीक है, दोनों मेथड से पहले एक मेथड की हम हेडिंग डालेंगे, उससे 2017 की एडजस्टिंग और उसी में 2018 की क्लोजिंग करेंगे। फिर दूसरे मेथड की हेडिंग डालेंगे, उसी में 2017 की एडजस्टिंग और 2018 की क्लोजिंग करेंगे। कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एडजस्टिंग एंट्री अब आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छी तरह की। एडजस्टिंग एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और क्लोजिंग एंट्री क्या थी? फर्स्ट ईयर में भी हमने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी हैं, लास्ट क्लास में बहुत पिछली से पिछली क्लास में एक वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाया गया है। क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंस को सब खत्म कर देते हैं और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को हमने डेबिट कर दिया था। क्लियर हो गई? अब याद रखना ये चीज जहन में कि ये 2017 की एडजस्टिंग मांग रहे हैं और 2018 की क्लोजिंग मांग रहे हैं। 2017 की एडजस्टिंग और 2017 की क्लोजिंग नहीं मांग रहा, बल्कि क्लोजिंग किसकी मांग रहा है? 2018 की। याद रखना दो चीजें, 2017 की कह रहे हैं मुझे एडजस्टिंग दो और 2018 की क्लोजिंग दो। तो सर वो 2018 की क्लोजिंग अगर बना दें तो क्यों बना दें? जो मांगा है वो करना है, ठीक है, जो मांगा है वो देना है। तो 2017 की एडजस्टिंग जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। 2018 की क्लोजिंग जिसमें एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को डेबिट करते हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री हम बनाएंगे एक डब्बे में, एक बॉक्स में, और वो बनाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, क्योंकि 2 मेथड से। और फिर दूसरा सेम यही काम करेंगे किससे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। कैसे? आओ देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम आए, ऊपर देखो, इस कंपनी का नाम था इबाद कंपनी। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज की हमने हेडिंग डाली, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों मेथड से दोनों चीजें चाहिए। तो पहले एक ही मेथड से हम तमाम एंट्रीज देंगे, फिर दूसरे मेथड से हम दूसरी एंट्रीज देंगे। सर अगर साथ दे दें, नहीं देना, खिचड़ी बन जाती है। हर मेथड की अपनी अलग अलग एंट्रीज बनानी होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने 2017 की एडजस्टिंग मांगी थी। तो जरा जाके चेक करो स्ट्रेट लाइन मेथड में 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया था। सर 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था 39,400। आओ तो एंट्री बनाए, डेट डालो, ईयर एंड की 31 दिसंबर 2017। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2017 का डेप्रिसिएशन आया था 39,400। बुक किया टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? अब इसने मांगी है 2018 की क्लोजिंग। तो 2018 की क्लोजिंग के लिए डेट कौन सी पड़ेगी सर? ईयर एंड की। तो वही 2018 31 दिसंबर, ठीक है, या 31 दिसंबर 2018, कुछ भी आगे पीछे करके लिख दो। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है सर? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो बनाओ। तो सर बना तो दी, गुड हो गया। 2018 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था सर? 39,400। पर सर वो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, क्लोजिंग भी उसी नाम से होगी। बिल्कुल, जो एक्सपेंस होता है उसी को तो क्लोज करते हैं। 2018 का जो एक्सपेंस आया था 39,400, वही तो क्लोज करेंगे, वही तो खत्म करेंगे एक्सपेंस। तो वही तो खत्म किया 39,400। 2018 में भी 39,400 आया था। स्ट्रेट लाइन सेम आ रहा होता है हर साल। तो 2018 में भी 39,400 आया, एक्सपेंस को क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट किया और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को बुक किया, खत्म हो गई। 2018 और 17 की एंट्रीज खत्म हो गई। पहली एंट्री एडजस्टिंग थी और दूसरी एंट्री क्लोजिंग थी। देखो नरेशन, टू क्लोज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लिया, ठीक है। आओ, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी सवाल सॉल्व किया है। उससे कह रहे हैं कि उससे भी बनाओ, दोनों मेथड से बनाओ। कंपनी का नाम, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ब्रैकेट में लिख दिया।
2017 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से? सर 42,047 आ रहा था, 42,047 आ रहा था। तो एंट्री बनाओ एडजस्टिंग। तो 31 दिसंबर 2017 डेट ईयर एंड की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, फिक्स एंट्री है। अमाउंट डाल दी 2017 के डेप्रिसिएशन की 42,047। क्लियर हो गई बात? अब कह रहे 2018 की क्लोजिंग बनाओ रिक्वायरमेंट में। 2017 की क्लोजिंग नहीं मांग रहा। सर हम क्यों नहीं बना रहे? भाई मांगी नहीं है ना, 2018 की क्लोजिंग मांगी है, साफ साफ लिखा है। तो इसलिए हम 2017 की क्लोजिंग नहीं बना रहे। जो मांगेगा हमारा फर्ज है एग्जामिनर को हमने वो देना है, क्योंकि हमने एग्जामिनर से नंबर लेने। ठीक है, जरूरी नहीं कि 2017 और 18 की वो हर साल पूछे। भाई वो हो सकता है 2019 की क्या था बना दो। ओके सर, 2018 31 दिसंबर ईयर एंड क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। 2018 का जो डेप्रिसिएशन निकला था 31,535 वही क्लोज होगा, तो वही अमाउंट आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज किया, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को बुक किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आराम से नोट कर लेना अपने पास। क्लियर हो गई बात? तो ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी सर? सर ये रिक्वायरमेंट थी सी की। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दफा फिर सवाल देखते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट रह गई है या नहीं रह गई। ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, सर डी आ गया। डी में कहता है मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016 17 18 3 सालों का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है? भाई अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। पिछली से पिछला पूरा लेक्चर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे समझाया गया है। किस तरह टी अकाउंट बनता है, क्या होता है, तो वो जाके आप रेफर करें। पिछले से पिछली जो रिकॉर्डिंग भेजी गई है उसमें ये समझाया गया है। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हर क्लास में पुरानी चीज तो नहीं बताई जाएगी ना, दोबारा से नई चीज ही जाएगी। तो अब हमने जब ये चीजें कर ली नहीं, अब हम क्वेश्चन पे आए पास पेपर्स के। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट आपको आना चाहिए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट हमेशा एक मेथड से एक बनता है, क्योंकि हर साल उसका बैलेंस ट्रांसफर होता रहता है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन याद रखना वो डब्बा है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन हम जमा करते रहते हैं। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जब हर साल का डब्बा में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जमा होता रहता है, उसको हमने नाम दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सारे डेप्रिसिएशन एक साथ जमा हो गए। और अगर आपसे कोई पूछता है बुक वैल्यू बताओ फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट की कॉस्ट में से जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करते हैं, तो पता चल जाता है ये बुक वैल्यू, अब एसेट कितनी वैल्यू बाकी जो हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आओ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट देखें। जहन में बात याद रखना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से टी अकाउंट बनाना है और 3 साल का बनाना है, 2016 17 18। आओ चेक करते हैं। ये देखो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की अगर मैं टी अकाउंट की आपसे बात करूं तो नीचे आपको एक टी अकाउंट बना नजर आ रहा है। ऊपर मैंने एहतियातन आपको दोबारा वर्किंग शो की है जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, एहतियातन मैंने वो वर्किंग शो की है आपको। ठीक है, और इस वर्किंग में एक थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो है ना ये 2017 है और ये 2018 है। थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, पुराना वाला इसके अंदर पार्ट लग गया था। तो ये 2017 है। ठीक है, ये 2017 है, 2017 है और ये 2018 है। ये ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा, ये 2018 है। ठीक है जी, दो 2018 नीचे वाला। खैर, अच्छा टी अकाउंट बना रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। जब भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाते हैं हमेशा हम कैसे बनाते हैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का हमेशा कौन सा बैलेंस आता है? क्रेडिट बैलेंस आता है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2016 को कितना था? 38,813। तो जब हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया तो राइट साइड पे देखो 31 दिसंबर 2016 को अमाउंट लिखी 38,813। किसकी वजह से ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में अमाउंट आई थी?
यानी कि जो हमने एंट्री बनाई होगी एडजस्टिंग में, जो कि एग्जामिनर ने हमसे मांगी नहीं, लेकिन हमें पता है कि एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो वहीं से अमाउंट हम लेकर आते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बन रहा है, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, देखो ये वाला 38813, ये आ गया, आ गया। किसकी वजह से आया होगा ये? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, तो उसका नाम हमने लिख दिया, लिख दिया। कहीं और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया होगा 2016 की में? नो सर, नहीं आया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दो दफा आता है, एक एडजस्टिंग एंट्री में, क्लोजिंग एंट्री में, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन खाली एक दफा आता है। तो इसका मतलब डेबिट साइड पे अब सीडी बैलेंस आ गया, यानी कि कैरेट डाउन करेंगे इस बैलेंस को। तो 38813 क्रेडिट डेबिट साइड पे हमने लिखा सीडी, और इसको देखो अगले साल हमने बीडी बैलेंस कर दिया, यानी कि अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस है। जब अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये चेक करो 1 जनवरी की हमने डेट डाल दी, ये देखो बैलेंस बीडी आ गया, आ गया बैलेंस बीडी 38813, यस सर आ गया। फिर टी अकाउंट में इस साल इससे 3 साल के टी अकाउंट मांगे, 2016 17 18, फिर 31 दिसंबर 2017 में दोबारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया होगा, चेक करो 2017 में 4204 ये आ रहा है डेप्रिसिएशन इसका इस साल 2017 का। 2016 फिर कह रहा हूँ डेट गलती से आई है इसमें, 2017 है जो ऊपर लिखा है 31 दिसंबर 2017, ये 2017 ही है, गलती से आई है। तो 42047 2017 का आया, वही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होगा। 31 दिसंबर 2017 देखो मैं लेकर आ गया दोबारा, ये देखो 242047 ये लेकर आ गया, यानी कि 2017 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोबारा मैंने क्रेडिट किया। किसकी वजह से आया? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से आया, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, याद रखना, पुराना डेप्रिसिएशन और इस साल का डेप्रिसिएशन सब जमा करते रहते हैं, यही वजह है। जो पुराना डेप्रिसिएशन है 38813 ओपनिंग, और इस साल का जो है 4201047 इसको जमा किया, तो टोटल बना 80,860 का। डेबिट में गए तो कोई अमाउंट नहीं थी, तो लिहाजा उसको हमने सीडी बैलेंस किया 8860, और इस सीडी बैलेंस जो कैरेट डाउन है इसको अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। फिर देखो 1 जनवरी 2018 में, 1 जनवरी 2018 में जाके देखो ये आ गया ओपनिंग बैलेंस 8860। फिर उसके नीचे देखो 31 दिसंबर 2018 31535 वो भी आ गया, यानी कि पिछला जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का डब्बा था उसमें पिछले सालों तक का 8860 का था, और इस साल का 31535 का भी आ गया। तो इन दोनों को फिर जमा किया, 1,12,395 बना। डेबिट साइड पे गए 31 दिसंबर 2018 को 1,12,395 बैलेंस सीडी किया, और इसको अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बना दिया 1,12,395। तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बन गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। सर तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं तमाम चीजें, अभी तक हम जितनी चीजें कर चुके हैं वो मैं आपको दिखाता हूं डेप्रिसिएशन में, जब हमें सारी आनी चाहिए, सिवाय पार्शियल बैलेंस शीट के हम एक एक चीज जो है वो कर चुके हैं। आई होप कि अगर मेरे पास यहाँ पर हो, मेरे ख्याल में लैपटॉप में था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शायद अच्छा है। अभी तक हमने सर क्या क्या कर लिया है? सर हमें कॉस्ट निकालनी आती है मशीन की, आती है? कैसे निकालते हैं सर कॉस्ट? सर वो कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ सर याद आया, कॉस्ट ऐसे निकालते हैं, जो लिस्ट प्राइस दी है सर वो ले लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, इनवॉइस प्राइस आती है, कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं, कैश प्राइस आती है, अगर सेल टैक्स हो तो उसको मशीन में जमा किया जाता है, टोटल कैश पेड आ जाता है, फिर अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। यानी कि जब से मशीन खरीदी और जब से फैक्ट्री तक आई, मशीन जब तक स्टार्ट हो रही है, तमाम जरूरी कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तब कहीं जाके मशीन की कॉस्ट निकलती है, ये हमें बनाना आ गई। इसकी एंट्रीज आती है बनाना, यस सर इनके एंट्रीज भी बनाते हैं। जहां जहां मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वहां मशीन को डेबिट करते हैं, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से क्रेडिट होता है। ठीक है, मशीन का टी अकाउंट आता है बनाना? हाँ सर टी अकाउंट आता है, मशीन अकाउंट, वो भी हम बना लिया हमने।
अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट आता है? यस सर, वो भी हमने कर लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट आता है? यस सर, वो भी हम कर चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज? यस सर। क्लोजिंग एंट्रीज? यस सर। पार्शियल बैलेंस शीट? नो सर, बस वो रह गई है। तो अब 5 ईयर से हम सवालात करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और इन चीज़ों को आगे चल के देखते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज़ करते रहो, इसको जमा नहीं करते रहना कि एक साथ जमा करेंगे फिर पढ़ेंगे, 3 घंटे की मूवी होगी आराम से देखेंगे, ना, ना। थोड़ा-थोड़ा मैं इसीलिए दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो आपको 15-20 मिनट का लेक्चर मिल रहा है, ये तकरीबन 1 घंटे का है क्योंकि क्लास में आपने ये नोट करना है, मिटाना है, तो एक क्लास में तो फिर भी नहीं हो सकता। तो 20 मिनट का क्वालिटी लेक्चर है, जो 1 घंटे के बराबर है। ठीक है? क्योंकि इसमें तफरीहें भी नहीं हो रही क्लास में जो हो जाती हैं। तो लिहाज़ा 15 मिनट में आपको ये जो क्वालिटी लेक्चर मिल रहा है, इसको अच्छी तरह पढ़ो, देखो, बार-बार देखो, बार-बार याद करो, ताकि वीडियो का क्या फ़ायदा है कि अब बार-बार वो ज़हन में एक चीज़ आ रही है, बार-बार हम देख रहे हैं, वो बार-बार देख रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह देखो। तो 2019 का रेगुलर आज हमने सवाल किया है, कंप्लीट इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद 5 मिनट से सवालात करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।